नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का विषय आप ही लोगों के कमेंट सेक्शन में आए हुए प्रश्न पर आधारित है। वे सभी जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, वे मन ही मन एक ऐसे अच्छे गुरु की तलाश में रहते हैं, जो उनको उचित ज्ञान से अवगत कराए। दरअसल जब शिष्य के मन में स्वतः ही एक ऐसा प्रश्न उठता है कि आखिर इस पृथ्वी पर मेरा जन्म क्यों हुआ? मानव रूप में, स्त्री या पुरुष बनकर इस धरती पर भगवान ने या उस सर्वशक्तिमान ने आखिर हमें क्यों भेजा है? इस तरीके के कुछ ऐसे अनबूझ प्रश्न अक्सर जब किसी के मन में उठता है, तब उसे गुरु की तलाश होने लगती है। इसके अतिरिक्त छोटी बड़ी अनेक समस्याओं के निदान के लिए, अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास के लिए अवश्य ही एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को होती ही है। विशेषकर उनको जो गुरु के महत्व को समझते हैं, जो आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं और इस तरह गुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर वह शिष्य कृतधन्य हो जाना चाहता है। क्योंकि एक निश्चित उम्र के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती ही है। इस विषय पर कुछ प्रश्न भी आए हैं कि गुरु हमें कैसे प्राप्त हो, कृपया मार्गदर्शन करें। अतः इस विषय पर मैं कुछ बातों का उल्लेख यहाँ करना चाहूंगी। गुरु प्राप्ति हेतु अनेक विधान हैं। कुछ तो आध्यात्मिक अनुष्ठान वगैरह भी किए जाते हैं और फिर कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जो अपने भाग्य के बल पर गुरु के आने की चाह लिए उनकी अपेक्षा में दिन भी काट लिया करते हैं। तो यहाँ जो मुख्य बातें कह रही हूँ उसमें नंबर 1, आपके जो भी आध्यात्मिक गुरु होंगे वे सदैव आपके आसपास सूक्ष्म रूप से रहते ही हैं। जब से आपके मन में आध्यात्मिकता का जागरण हुआ है, वे ही परोक्ष रूप से आपको दिशा भी दिखाते आ रहे हैं, परंतु इसे साधारणतया कोई समझ नहीं पाता है। अतः न जाने कितनी बार जीवन में व्यक्ति को अचानक कोई ऐसे व्यक्ति का सहारा मिल गया है जो उसे केवल मदद करता है और उसके बाद फिर उसके जीवन में कभी नहीं लौटता है। तो समझ जाइएगा वो आपके पूर्व जन्म के गुरु ही थे। नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा कि इस तरीके से जब किसी व्यक्ति द्वारा सहारा मिलता है तो समझ जाइएगा कि वे आपके गुरु ही हैं, पहले भी थे और वे ही आपके इस जन्म में भी गुरु होंगे, या उनके किसी अनुयायी को आपके समक्ष वे जरूर भेजेंगे। बस शिष्य में वह आग्रह होना चाहिए कि उक्त गुरु को वह पहचान सके। वैसे उन्हें देखकर आपके मन में स्वतः ही एक धीमा धीमा आकर्षण पैदा होने लगेगा। यह सब आपको बड़े शांत भाव से समझना पड़ेगा और यह सब एक दिन में नहीं होता है, कुछ समय लगता है। आपका अंतर्मन क्रमशः बार बार आपको कहेगा कि इनसे मिलें, इनसे बात करें, इनसे कुछ सलाह मशवरा करें। एक खिंचाव आपके मन में उत्पन्न होता रहेगा। तब समझिएगा वे आपके पूर्व जन्म के गुरु थे और आज वो आपके सामने उपस्थित हैं। नंबर 3, भगवान श्री राम का नाम जब यदि होली, दीपावली, नवरात्रि, महाशिवरात्रि इत्यादि शुभ पर्वों पर 10,000 जप किया जाए तो भगवान श्री राम की कृपा से गुरु की अवश्य ही प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन समय के अभाव में, कर्म व्यस्तता के कारण यदि कोई इस प्रकार 10,000 मंत्र जप नहीं कर सकता है तो प्रतिदिन 1,000 राम नाम जप यदि संकल्प लेकर करे और भगवान श्री राम से ही गुरु प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें तो माना यह जाता है कि 6 माह के आसपास मन को शांति एवं ज्ञान प्रदान करने वाले विद्वान चैतन्य युक्त गुरु की प्राप्ति हो ही जाती है। वर्तमान समय की व्यवस्था को देखते हुए कहना चाहूंगी कि यह जरूरी नहीं कोई साधु सन्यासी ही गुरु रूप में मिले। यदि वो मिल जाते हैं तो ये तो सौभाग्य की बात है,
परंतु बड़े शहरों में ऐसे गुरु विरले ही मिलते हैं। अतः यदि आपके सामने कोई वास्तविक विद्वान, शिक्षित व्यक्ति, सन्मार्गी व्यक्ति गुरु के रूप में पथ प्रदर्शक बनकर उपस्थित हो, तो उन्हें भी आप गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है, जो आपको सही पथ दिखाए, आपकी समस्याओं को सुलझाए, आपको समझे, आपसे निस्वार्थ स्नेह रखे, तो आप समझिएगा ये मेरे गुरु हैं। नंबर 4, एक अंतिम बात यहाँ पर यह कहना चाहूँगी, जिस तरह एक शिष्य अपने जीवन में एक अच्छे गुरु की तलाश में रहता है, वैसे ही स्वयं को भी वह उत्तम शिष्य किस प्रकार बनाए, इस बात की भी विशेष विवेचना करनी चाहिए और अच्छा शिष्य बनने का प्रयत्न भी करना चाहिए। नंबर 5, यदि जीवन में गुरु तथा शिष्य का परस्पर संबंध आदर्श का हो, स्नेह और विश्वास का हो, भक्ति भरा भाव से युक्त हो, तो उनकी यह प्रगाढ़ता अद्भुत एवं श्रेष्ठ माना जाता है, जो समाज को एक नई दिशा, एक नई चेतना दर्शाता है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इस जन्म में भी वे ही गुरु होंगे जो पिछले जन्म में और न जाने कितने ही जन्मों में आपके गुरु थे। अच्छे गुरु बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं, किस्मत से मिलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वे हैं नहीं, हैं, परंतु हमें चाहिए कि उनको हम पहचानें और उनके श्री चरणों में अपना शीश नवाकर उन्हें अपना गुरु बनाएं। तो आशा करती हूँ आज का जो मैंने यहाँ कुछ अनुभूत प्रयोग बताया आपको, इनको ख्याल रखते हुए आप जरूर गुरु तक पहुँच पाएंगे और गुरु की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो बस आज इतना ही। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।